नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं यहाँ से आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने छलावे की तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि छलावन भी होती हैं? जैसे छलावा एक ही स्थान पर किसी स्थान को छलता है, लेकिन छलावन हर कहीं किसी भी स्थान में किसी भी इंसान को छल सकती है। तो आज की कहानी हमारी छलावन की है, तो अंत तक बने रहें और कहानी का आनंद उठाते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सुदीप नाम का लड़का जो अपने छोटे से गांव में रहा करता था, उसे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने सोचा कि वो हमेशा अपने घर से ही अप डाउन करेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं रेंट लेकर वहाँ अपना गुजारा कर सके। तो उसने सोचा कि वो गांव से ही अप डाउन करेगा। कॉलेज पहुँचा तो उसके काफ़ी सारे दोस्त बन गए। काफ़ी सारे दोस्त बनने के बाद वो हमेशा अपने दोस्तों से दूर दूर रहता। उसके दोस्त हमेशा बस एक ही बात करते, अरे यार तू कैंटीन में खाना खाने भी नहीं आता, तुझसे हम पूछते हैं आज घूमने चलते हैं, तू हमेशा मना कर देता है। भाई कोई बात है तो तू मुझे बता सकता है। तभी सुदीप कहता है, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी अभी कंडीशन ऐसी नहीं है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, भाई सबकी कंडीशन ही ऐसी है, लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा ना। अब कॉलेज में आए हैं तो लड़की पटानी पड़ेगी और फिर उसके बाद में उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। तभी सुदीप कहता है, भाई मुझसे लड़कियों का मैटर नहीं होगा और ना ही मैं किसी लड़की से प्यार करूँगा। मेरे घर वाले जिस लड़की के लिए बोल देंगे मैं उसी से शादी कर लूँगा, और तुम जानते ही हो मैं इन लव के चक्कर में नहीं पड़ता। तभी उसका दोस्त कहता है, भाई वो तो वक्त बताएगा कौन किसके चक्कर में पड़ता है। दोस्तों की बातें चल ही रही थी, तभी सुदीप के पास एक लड़की चल कर आई और वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सुदीप की नज़रें उस पर टिक गई। सभी दोस्त भी उसी लड़की को देख रहे थे। तभी वो लड़की सुदीप के पास आकर कहती है, क्या आपका नाम सुदीप है? तभी सुदीप उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलिए, आपको कुछ काम था? तभी वो कहती है, वो प्रकाश सर ने मुझे आपसे नोट्स लेने के लिए कहा था। तभी सुदीप कहता है, अरे हाँ ठीक है। सुदीप नोट्स निकाल कर उस लड़की को दे देता है। तभी सुदीप पूछता है, आपका नाम क्या है? तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम सीमा है और मैं भी उस गांव की तरफ ही रहती हूँ जिस गांव की तरफ सुदीप रहा करता था। तभी सुदीप कहता है, हाँ उसके पास ही मेरा गांव है। तभी लड़की बहुत खुश होती है और कहती है, चलो अच्छा हुआ, अगर यहाँ नोट्स नहीं मिले तो मैं आपके घर पे भी आके आपसे नोट्स ले सकती हूँ। यह कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और सुदीप के दोस्त सुदीप से कहते हैं, अरे वाह भाई, तू तो कह रहा था तू किसी लड़की से बात नहीं करेगा, अब ये क्या था? तभी सुदीप कहता है, अरे भाई वो। तभी सुदीप के दोस्त कहते हैं, हाँ हाँ भाई सभी ऐसे ही होते हैं, पहले तो नाना, जब मिले तब हाँ हाँ। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, सभी दोस्त सुदीप के निकल गए थे। सुदीप बस के आने का इंतज़ार कर ही रहा था, तभी अचानक से सीमा उसके पास आती है और कहती है, हाय सुदीप कैसे हो? तभी सुदीप कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ सीमा, तुम बताओ तुम कैसे हो? तभी सीमा कहती है, मैं ठीक हूँ, क्या घर चल रहे हो? तभी सुदीप कहता है, हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ। तभी अचानक से वहाँ बस आ जाती है। सीमा और सुदीप दोनों बस में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, कब दोस्ती प्यार में बदल गई सीमा को और सुदीप को पता भी नहीं चला। एक दिन जब सीमा कॉलेज नहीं आई तो सुदीप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि आखिरकार
सीमा क्यों नहीं आई। तभी सुदीप अपने दोस्तों से कहता है, यार हमें वहाँ जाकर उससे बात करनी चाहिए। तभी सुदीप के दोस्त कहते हैं, भाई कोई बात नहीं है, भाभी आज नहीं आई तो क्या हुआ, कल ज़रूर आ जाएगी। लेकिन सुदीप का मन बेचैन था, तो सुदीप ने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगी। आज का दिन भी कैसे जैसे करके निकल गया। कल जब सीमा कॉलेज आई तो सुदीप ने उसे गले लगा लिया और कहने लगा, तुम कल क्यों नहीं आई, तुझे पता है मेरा दिल कितना बेचैन है। तभी सीमा कहती है, अरे क्या हुआ, तुम इतना बेचैन कैसे हो गए। तभी सुदीप कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है सीमा, सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। तभी सीमा कहती है, हाँ मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। शाम हो गई थी और सीमा स्टैंड पर खड़े हुए सुदीप के आने का इंतज़ार कर रही थी। सुदीप जल्दी से वहाँ पहुँचा तो सीमा कहती है कि आज आप घर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। तभी सुदीप कहता है, कहाँ चलना है। तभी सीमा कहती है, सरप्राइज़ है। दोनों बस में बैठकर निकल जाते हैं। पहले सुदीप का गांव आता था और उसके बाद में सीमा का। सुदीप का गांव निकल चुका था और सुदीप सीमा से पूछ रहा था कि आखिरकार हम जा कर रहे हैं। तभी सीमा कहती है, मेरे गांव। बस कुछ देर बाद रुकती है और अब रात हो चुकी थी। दोनों बस से उतरे और सीमा सुदीप का हाथ पकड़कर गांव की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ ले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब सुदीप ने सीमा से पूछा कि आखिरकार वो इस जंगल में मुझे क्यों लेके आई है, तभी सीमा कहती है, तुम्हें बोला ना, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। सुदीप को लगा कि आज तो जंगल में मंगल ही होगा। वो बहुत एक्साइटेड था। कुछ दूर जाने के बाद एक बरगद का पेड़ आया। वहाँ सीमा रुकी और सुदीप का हाथ पकड़ के कहने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो कितना करते हो? तभी सुदीप कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ सीमा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सीमा कहती है, ये जो तुमने मुझे एक बार बोला, ये इस बरगद के पेड़ के हाथ लगाकर बोल दो। यह बात सुनकर सुदीप को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसने कभी भी ऐसी कोई प्रथा नहीं देखी थी। तभी सुदीप ने सीमा से पूछा कि क्या हुआ, तुम आखिरकार ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने अभी तो तुम्हारे सामने बोला ना, और तुम अब बरगद के पेड़ के पास लाकर मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? तभी सीमा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम बोल रहे हो या नहीं? यह टोन सुनकर सुदीप को अच्छा नहीं लगा। वो सीमा से कहता है, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुदीप जैसे ही जाने लगा तो सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ जैसे ही पकड़ा तो उसे एक भारी सा हाथ महसूस हुआ। जब सुदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा का चेहरा बदल चुका था। वो अब सीमा नहीं लग रही थी, बल्कि कोई डायन सी लग रही थी। तभी सुदीप यह देखकर डर जाता है और अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। लेकिन सीमा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पहले ही सुदीप के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सुदीप का हाथ पकड़कर उसे घुमाकर ज़मीन पर पटक देती है। यह देखकर सुदीप जोर से चीखता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम, और मुझे क्यों मार रही हो? तभी सीमा कहती है, मैं छलावन हूँ, छलावन। यह बात सुनकर सुदीप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसके गांव में ये अफवाह थी कि हमारे गांव में भी एक छलावन रहती है और वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। यह बात सुनकर सुदीप थर थर काँपने लगता है और सीमा के आगे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है। तभी सीमा
सीमा कहे या छलावन, उसने सुदीप का पैर पकड़ा और बरगद के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। बरगद के पेड़ों की जड़ें निकली और सुदीप का गला पकड़कर उसके घोंटने लगी, और जैसे ही उसका दम घुट गया और वो ज़मीन पर आ गिरा। सीमा सुदीप के पास जाती है और उसके सीने पर हाथ रखती है तो उसकी उम्र और उसका खून सारा एक पल भर में पी जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो सुनने के बाद आप अंदर तक डरेंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और नए टॉपिक पर कहानी बनाऊं, वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई सच्ची घटना है वो भी बता सकते हैं।